Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. अस्सलाम वालेकुम सामीन, आज हम बात करेंगे तुर्की का। जी तुर्की यानी तुर्किया, जहाँ तरक्की है, अमन है, खुशहाली है, रोज़गार है, इंसाफ का निज़ाम है, दिफाई लिहाज से ताकतवर है, सिफारती लिहाज से मजबूत है, मईशत उरूज पर है, कर्ज से पाक है, जहाँ कारखाने चल रहे हैं, दुनिया के बड़े एक्सपोर्टर में शुमार होता है, बेहतरीन ट्रैफिक का निज़ाम है, सफाई के बेहतरीन निज़ाम है, करप्शन से पाक है, सेहत का निज़ाम बेहतर है, तालीम का निज़ाम जदीद है, हर फील्ड में तरक्की कर चुका है। जी हाँ, तुर्किया आज एक जदीद मुल्क है, लेकिन 20 साल पहले ये मुल्क कमज़ोर था, बेबस था, गुर्बत थी, हर तरफ जराइम और परेशानी थी। फिर इनको एक लीडर मिला। जी हाँ, एक ऐसा लीडर जो अमानतदार है, काबिल भरोसा है, मुखलिस है, काबिल व अहल है, बहादुर व नडर है, इस्लाम पसंद है, तरक्की पसंद है, करप्शन से पाक है, ज़ाती मुफादात से मुबर्रा है। जी हाँ, ये सारी क्वालिटीज़ मौजूद है। इस वजह से, इन तमाम क्वालिटीज़ की वजह से एक मुल्क जो इंतहाई पसमानदा था, आज एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, एक जदीद मुल्क है जिसने तरक्की की है। जी हाँ, हर फील्ड में तरक्की की है, और वो लीडर है रजब तय्यब उर्दगान। इस वीडियो में आप देखेंगे उर्दगान के सियासी कैरियर और तुर्की की तरक्की। रजब तय्यब उर्दगान 26 फरवरी 1954 को इज़ेक इस्तांबुल में पैदा हुए। वालिद कोस्ट गार्ड कैप्टन थे। इनका ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से था। तय्यब उर्दगान ने इब्तिदाई तालीम कासिम पाशा मदरसा और इमाम हतीब स्कूल से हासिल किया। उसके बाद मरमरा यूनिवर्सिटी से इकनॉमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल की। तालीम के बाद अपने अखराजात पूरे करने के लिए तय्यब उर्दगान इस्तांबुल के मुख्तलिफ सड़कों पर लेमन जूस और पानी की बोतलें बेचता रहा, और उसके साथ साथ मुकामी क्लब्स के लिए फुटबॉल भी खेलते रहे। सियासी लिहाज से उर्दगान यूनिवर्सिटी लाइफ से काफ़ी एक्टिव थे। मुख्तलिफ यूनियंस के लिए अहम किरदार अदा करते रहे, लेकिन बाकायदा सियासत का आगाज़ एक इस्लामी रहनुमा अरबगान की पार्टी इस्लामी वेलफेयर पार्टी से किया। इस पार्टी के प्लेटफॉर्म से इस्तांबुल शहर के एक तहसील मेयर मुंतखब हुए, और अपनी अच्छी कारकर्दगी और आवामी खिदमत की वजह से 1994 में इस्तांबुल शहर की मेयरशिप के लिए आवाम ने आपका इंतखाब किया। şehri İstanbul fetholunur, bir çağ kapanır, bir çağ açılır. और जब 1994 में उर्दगान मेयर बना तो इस्तांबुल यूरोप का बीमार तरीन शहर कहलाता था। पूरा शहर खस्ता हाल और सड़कें टूट फूट के शिकार थे। इसके अलावा घंटों घंटों ट्रैफिक जैम रहता था। पूरा शहर कचरे का ढेर बना हुआ था, हर तरफ कचरा फैला हुआ था। शहर में पानी की शदीद किल्लत थी। साफ पानी के साथ साथ इस्तेमाल का पानी भी मुयस्सर नहीं था। जराइम का शरह उरूज पर था। पूरा शहर मंशियात का अड्डा बना हुआ था, और शहर की पूरी इंतजामिया मुकम्मल तौर पर गायब थी। 1998 में 4 साल के कलील अरसे में उर्दगान ने भरपूर तरीके से, पूरे तवज्जो से तमाम सलाहियतें बरोकार लाकर इस्तांबुल बदल कर रख दिया था। यूरोप का बीमार तरीन शहर अब खूबसूरत तरीन शहर बन चुका था। हर तरफ तरक्की थी, खुशहाली थी, सड़कें तामीर हो चुकी थी, ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर हो चुका था, जराइम की शरह सिफर और मंशियात का खात्मा हो चुका था। अब तुर्की एक पुरअमन, साफ सुथरा शहर बन चुका था।
जेल से रिहाई के बाद सन 2000 में उर्दगान ने जस्टिस एंड डेवलपमेंट AKP के नाम से पार्टी बनाई और 2003 के इलेक्शन में तुर्की आवाम ये बात जान चुकी थी कि जब एक शख्स 4 साल की कलील मुद्दत में एक शहर की हालत बदल सकता है तो पूरे मुल्क की हालत भी बदल सकता है। इस वजह से आवाम ने भरपूर तरीके से पार्टी को एतमाद का वोट देकर अक्सरियत दिलवाई और 2003 में कुछ कानूनी मसाइल हल होने के बाद उर्दगान पहले दफ़ा तुर्की का वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुआ और फिर 2014 तक लगातार वो तुर्की का वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होता रहा। 2014 के बाद वो तुर्की का ताकतवर सदर बना और 2018 में दूसरी दफ़ा और फिर 2023 में तीसरी दफ़ा अक्सरियत हासिल करके तुर्की का सदर मुंतखब हुआ और इसी तरह लगातार 2003 से लेकर 2023 और फिर अगले 4 साल तक वो बरसरी इक़्तिदार रहेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह उनकी बेहतरीन पॉलिसियाँ हैं। इसी दौरान तुर्की ने बड़ी तरक्की की है। İstanbul'u çok seviyoruz. जब आप इक़्तिदार में आए तो $1 240 लीरा के बराबर था, लेकिन अब $1 सिर्फ 2 लीरा के बराबर है। और इसी तरह GDP ग्रोथ 64%, इकनॉमिक्स ग्रोथ 44% बढ़ी है और टोटल रिजर्व्स $26 बिलियन से $92 बिलियन हो चुके हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी कामयाबी IMF के तमाम कर्जे अदा हो चुके हैं और मुल्क IMF के शिकंजे से आज़ाद हो चुका है। और इसके साथ मुल्क के कोने कोने तक सड़कों और मोटरवेज़ का जाल बिछा चुका है। तकरीबन 13,500 किलोमीटर के शाहराए तामीर हो चुके हैं। ट्रैफिक का निज़ाम जदीद खतूत पर इस्तिवार किया है और पूरे मुल्क में फ्री तालीम और फ्री सेहत का निज़ाम बनाया हुआ है। और इसके अलावा उर्दगान के दौर में इंडस्ट्री ने बड़ी तरक्की की है। जदीद गाड़ियाँ, अब्दोस, बहरी जहाज़, टैंक, जदीद ट्रेन्स, जदीद लड़ाका तैयारे मुकामी तौर पर तैयार करके मुख्तलिफ मुल्कों को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। और इसी तरह गुर्बत का ख़ात्मा करके रोज़गार के लाखों मौक़े पैदा किए हैं। पूरा मुल्क इंडस्ट्री हब बन चुका है। अवाम और मुल्क दोनों माशी लिहाज से मजबूत हो चुके हैं। ज़मीन से लेकर फ़िज़ाओं तक तुर्की हर फील्ड में खुद मुख्तार और खुद कफील हो चुका है। और जब उर्दगान ने इक़्तिदार संभाला तो मुल्क में 26 एयरपोर्ट थे, अब 50 हो गए हैं और मुल्क में 86 यूनिवर्सिटियाँ थी, अब 186 यूनिवर्सिटियाँ तामीर हो चुकी है। और इसके अलावा मुल्क में जदीद ज़राअत का निज़ाम कायम किया है, तवानाई का सस्ता और जदीद सिस्टम बनाया है। तुर्की के ड्रोन्स पूरी दुनिया में काबिल एतमाद माने जाते हैं। दिफाई लिहाज से मुल्क ताकतवर हो चुका है। बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम, मुनज़्ज़म और ताकतवर फ़ौज और हर लिहाज से बेहतरीन दिफाई निज़ाम कायम किया है। और सिफारती लिहाज से भी तुर्की अपना असर और रसूख पूरी दुनिया में बढ़ा चुका है और दुनिया के तमाम ताकतवर तरीन ममालिक से बराबरी की सतह पर ताल्लुकात इस्तिवार किए हैं। इसके अलावा नेटो का हिस्सा है और साथ साथ G20 ममालिक में भी शामिल हो चुका है। तुर्किया की बेपनाह तरक्की व खुशहाली बहुत सारी दुश्मन ममालिक को हज़म नहीं हो रही थी। इसलिए 15 जुलाई 2016 की रात एक मुनज़्ज़म साजिश के ज़रिया उर्दगान की हुकूमत फ़ौज के ज़रिया हटाकर मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। लेकिन उसी रात पूरी आवाम बाहर निकली, उर्दगान की मोहब्बत में फ़ौज से लड़ पड़ी। तकरीबन 300 के करीब लोगों ने अपनी जानों के नजराने देकर उर्दगान को दोबारा इक़्तिदार दिलाया और भी ज़्यादा मजबूत बना दिया। रजब तैयब उर्दगान मौजूदा दौर का अजीम लीडर है। अपनी काबिलियत व अहलियत से ये साबित किया है। पूरे आलम इस्लाम के मौजूदा रहनुमा उनको अपना आइडियल मानते हैं। पूरी दुनिया उनको इज़्ज़त की निगाह से देखती है। ये दीनदार है, दिल आवेज़ तिलावत करते हैं। तुर्की को दोबारा आलम इस्लाम का मरकज़ देखना चाहते हैं। फहाशी, उरियानी, मंशियात और जराइम का ख़ात्मा कर चुके हैं। ये मुसलमानों को मुत्तहिद देखना चाहते हैं। आलमी फोरम पर पूरे आलम इस्लाम की बात करते हैं। मुश्किल वक्त में मुस्लिम ममालिक के साथ खड़े होते हैं। इस वजह से पूरी दुनिया के मुसलमान इनसे मोहब्बत करते हैं और इनको आलमी इस्लाम का लीडर मानते हैं और इनका ये शानदार सफ़र जारी व सारी है। Biz
kısık sesleriz. Şurada dal yapanlarını yakovansız bırakma Allah'ım. Mahyasızdır minareler. Müslümanlıkta yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım. Kahraman bekleyen yığınlarını kahramansız bırakma Allah'ım. Yarının yollarında yılları da Ramazansız bırakma Allah'ım. Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım.